जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में ये बात करूँगा कि डाइट क्या होनी चाहिए एक रनर्स के लिए, चाहे वो सीपी वाला हो, चाहे वो एसएससी जीडी वाला हो, चाहे वो आर्मी वाला हो, चाहे नॉर्मल रनर हो। तो उसके लिए बेस्ट डाइट प्लान क्या होना चाहिए वो बात करेंगे। मैं इनको बता रहा हूँ, आप भी सुनते रहिए। तो आपको क्या करना है, बेस्ट डाइट प्लान को फॉलो करना है जिससे हमारे को वर्कआउट के साथ साथ डाइट से भी हेल्प मिले हमारी स्टेमिना एंडोरेंस को बूस्ट करने में। ठीक है। शाम के समय में जब आप सोने जाते हो उस समय आपको चने, मूंग के बीज और जो भाई पतला है उसको सोयाबीन के बीज और मूंगफली के बीज, जो वेट है उसका 60-65 बीएमआई के अकॉर्डिंग ज़्यादा वेट है तो वो सोयाबीन के बीज और मूंगफली के बीज नहीं भिगोएगा। ठीक है, बाकी भिगोएंगे। साथ में एक अंजीर इस टाइम और बादाम, काजू, किशमिश, ये आपको भिगोने हैं इस हिसाब से कि सुबह 200 से 250 ग्राम की मात्रा में वो हो जाएं। ठीक है। उनको आप ग्राउंड में साथ लेकर आएंगे, ना कि घर जाकर खाएंगे। अगर आप ग्राउंड में साथ लेकर आओगे, यहाँ खाओगे हर आदमी, तो ही वो आपके बेस्ट लगेगा, अच्छा आपके शरीर में काम करेगा। और अगर आप घर जाके खाओगे तो उसमें पूरी डाइट भी नहीं खा पाओगे और बोर हो जाओगे खाते खाते। और यहाँ पर चलते चलते ग्राउंड घर जाते 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 वो पूरी डाइट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। और अपने को क्या है कि एकदम से कोई चीज़ को बार बार चबाते हैं तो अपनी जाड़ भी इरिटेट होती है। तो धीरे धीरे खाना है उसको। और नाश्ता इसका मोस्टली इसी का ही होना चाहिए। ठीक है। अब ये हो गया आपका डाइट का सुबह का। इसके बाद दिन में क्या करना है आपको, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा तो पानी पीना है आपको, और उसमें इलेक्ट्रोल या ग्लूकोन डी मिला के पानी पीना है। एक पूड़ी इलेक्ट्रोल की या 2-3 चम्मच ग्लूकोन डी की आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना। 19 ग्लूकोन डी है और 20 इलेक्ट्रोल है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोल बेस्ट है। पहले तो शायद वो 19 रुपये की आती है, 20-21 रुपये की एक पूड़ी हो गई होगी इलेक्ट्रोल की, वो ले लेना। 24 की हो गई, कोई बात नहीं, वो 10-20 एक साथ ही ले लेना और फिर उसको चलते रहना। ये हो गया दिन के समय में। अब दिन के समय में और जूस में लिक्विड में क्या पिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो क्या पिए, मौसमी का जूस पी सकते हैं जो मोटे हैं। बाकी जो पतला है और वेट धीरे धीरे घटे जा रहा है घटे जा रहा है, वो केले का जूस पी सकता है। केले का जूस उसे नहीं पीना है जो बहुत ज़्यादा मोटा है, जो पतला है उसे पीना है केले का जूस। ठीक है। इसके साथ साथ में आप दिन के समय में जो खाना खाते हो उस पर क्या काम करना है। अगर आपको वहाँ से भी कवर अप करना है तो बता रहा हूँ मैं। अन्यथा आर्मी वाले तो ऐसा करते हैं, पूरा खाना दबा के लेते हैं, भले ही चाहे कुछ हो, चाहे डाइट फाइट, कोई जानते नहीं है वो। लेकिन तुम्हें क्या करना है बेस्ट के लिए, जितना खाना खा रहे हो उसका 50% करना है। ठीक है। जैसे 5 रोटी खा रहे हो तो कितनी खानी है, 2.5 खानी है। उसके बाद सलाद लेना है, ककड़ी, खीरा या चकुंदर, ये 3 सलाद आपको 50% की मात्रा में, इनसे पेट भरना है। ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स की हमेशा अवेलेबिलिटी रखनी है। आम को छोड़कर आम मत लाना, पपीता ले आना, पतले हो तो केले ले आना, सेब ले आना, संतरा वो आती है ग्रीन वाली, या फिर संतरा का जूस ही बना के, खैर मैंने बता ही दिया है, वैसे संतरा ले आना। वैसे अभी सीज़न चल नहीं रहा होगा, अभी बनास्पति चल रही होगी, वो ले आना। समझ रहे हो। तो ये फ्रूट्स वगैरह ले आना और खाने पे वेटेज कम कर देना। ठीक है ना। इसके साथ साथ शाम को भी इसी प्रकार खाने का वेटेज कम कर देना और सलाद पे डाल देना। और शाम को जब आप सोते हो लास्ट टाइम में तो पपीते का सेवन कर लेना। जैसे सुबह आप आराम से फ्रेश वगैरह होने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, पपीता खा लोगे शाम को तो। इसके साथ साथ में मिल्क पे ध्यान देना है अपने को, दूध पे। अगर बेस्ट ये है कि अगर आपको भैंस का दूध मिल जाए तो बहुत बेटर रहेगा, और सुबह आधा लीटर शाम को आधा लीटर मिल जाए तो। और अगर आपके पैरों में या हड्डी वगैरह मजबूत नहीं है, घुटने टक टक करते हैं, तो आपको हल्दी मिलाना है, किसमें, दूध में। आधा चम्मच हल्दी मिला लो, 1 चम्मच हल्दी मिला लो और उसको पियो। वो क्या, हल्दी आपके इसको मजबूत करेगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, घुटनों को मजबूत करेगा। तो वहाँ से आपके मिल्क का हो गया है। इसके साथ साथ में और क्या नहीं खाएं, अवॉइड क्या करना है, फास्ट फूड को अवॉइड करना है। जैसे आप गोलगप्पे खा रहे हो, आप
तली हुई चीज़ें खा रहे हो उनको अवॉइड करना है। कई बार डिफेंस में भी तली हुई चीज़ें बनती हैं, उनको अवॉइड कर सकते हो तो ठीक है कर दो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं तो ऐसे बोलोगे सर आप नाश्ता बचाना चाह रहे हो। देखो जो है वो बता रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तली हुई चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड, बेस्ट रिजल्ट के लिए। बाकी रिजल्ट तो मिलेगा ही, बेस्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं। और सब्ज़ी वगैरह है उसको, जो तली हुई ज़्यादा सब्ज़ी आपको लगती है उसको थोड़ा कम, और नॉर्मल दाल ज़्यादा पीनी है। दाल पीने का मैं भूल गया था, शाम को दाल पे ज़्यादा फोकस रखना है रोटी के कंपैरिजन में। दाल बनती है डिफेंस में, और शाम को कम खाना खाना है, जितना खाना खाते हो उससे कम करना है। ऐसा तो है नहीं कि रात को उठोगे फिर उसको खाना खाने के लिए, तो सुबह ही होगा। तो खाना कम करना है रात के टाइम में, दिन में थोड़ा खाना ठीक ठाक खा लेना है। और इसके अलावा जब आपका पेट भूखा रहेगा, खाना कम करोगे, तो फ्रूट्स वगैरह इसीलिए मैंने आपको डलवाए हैं, क्योंकि फ्रूट्स को खाने के लिए भी तो जगह चाहिए ना पेट को। खाना भी खा रहे हो फ्रूट्स भी खा रहे हो, ऐसे तो तुम बड़े सेठ बन जाओगे, है ना। और डाइट का मैंने सुबह का बता ही दिया, शाम को भिगोना। अंजीर क्या काम करती है, अंजीर आपकी स्टेमिना बहुत शानदार बढ़ाती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि वो गर्मी करती है। तो आप एक ही ले लें अंजीर, इस टाइम गर्मियों का सीज़न चल रहा है, दो मत लेना। अगर सर्दियों का सीज़न चलता है तो मैं दो बताता आपको, ठीक है। और अगर आप एक्सेप्ट कर पाते हो, आपकी फुंसी वगैरह नहीं होती है, गर्मी नहीं होती है, तो दो भी कर सकते हो, लेकिन आपके शरीर पे वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये आपका प्रॉपर डाइट प्लान। अब आप मुझसे क्वेश्चन करें कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन है, हाथ ऊपर करो फिर मैं आपके पास आता हूँ। चीज में मिला के पी सकते हैं क्या सर? अंजीर को कि डायरेक्ट तो इसे नहीं खा सकते हैं सर? अगर जैसे नहीं खा सकते हैं तो हम किसी चीज़ में डाल के पी सकें, कोई शेक वगैरह बना के जैसे? बिल्कुल बिल्कुल, अंजीर आप पी सकते हो, तो ग्राइंडर में मिक्स करो उसको, और जूस के साथ में मिक्स करके पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके अंदर जानी चाहिए। डायरेक्ट अंजीर अच्छी नहीं लगती है, ये बात सही है बिल्कुल। तो उसको ग्राइंडर से मिक्स करके ले जा सकते हो आप। और कैसे पीना चाहते हो आप उसको? मैं सर ऐसे कोई कोई शेक या कोई जूस वगैरह बना के हाँ इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, श्योर है, श्योर, लिक्विड बना के ले सकते हो उसको, ठीक है। और किसी का कोई छोटा मोटा सवाल डाइट्स के अकॉर्डिंग्स? वैसे मैंने कोशिश की है सभी सवालों को कवर करने की, फिर भी दिव्या आपके कोई सवाल चल रहा हो क्या? नहीं सर, आम क्यों नहीं खा सकते? आम क्यों नहीं खा सकते? आम गर्मी करते हैं, इसलिए आम गर्मी करते हैं। अगर मैं आम सजेस्ट कर दूंगा ना तुम्हें, तो अंजीर गर्मी और एक आम और गर्मी, ठीक है ना। तो आप जब टॉयलेट भी करोगे तो भी आपको जलन महसूस होगी। डिसएडवांटेज, एक डिसएडवांटेज तो ये है। इसके अलावा शरीर में फुंसियाँ उठना शुरू हो जाएंगी, चेहरे पे फुंसी होना शुरू हो जाएंगी। तो डाइट ऐसी क्या काम की जो ऐसा डिसएडवांटेज पैदा करे, ठीक है, इसलिए मत खाना। और कुछ? सब ठीक ठाक है। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया था, जिसका वज़न ज़्यादा है उसके लिए क्या करना है, उसको जो जो मैंने बताई वो तो करना ही करना है। इसके साथ में सुबह आपको गर्म पानी पीना है, और एक चम्मच उसमें शहद मिलानी है, फिर गर्म पानी कर पीना है। अगर आप सुबह गर्म पानी करने में आलस्य करते हैं, तो शाम को मिल्टन की बोतल में गर्म पानी करके सो जाओ, फुल गर्म पानी करके। फिर वो थोड़ा सा ठंडा होता भी है मिल्टन में भी, तो वो पीने लायक हो जाएगा। और फिर उसमें एक चम्मच शहद मिलाई और पी लिया, ठीक है। और दिन के समय में नींबू का पानी पीना है, और गर्म पानी पीना है। गर्म पानी किया, नींबू डाला मोटे वाले भाई को जिसका वज़न ज़्यादा है, और उसको नींबू निचोड़ के पीना है, ठीक है ना। तो वेट काटना शुरू कर देगा वो, ठीक है भाई। और सुबह के टाइम में एक आधा पीस नींबू का और एक चम्मच शहद का और गर्म पानी, ये मिलाया और सुबह ही पी के आ गया, तो वेट आपका डाउन होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इनको भी मैंने बता दिया डाइट का प्लान, आप भी सीख जाओ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।